बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए तले हमेशा रखे और हमेशा खुश रखे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से करेले बनाने जा रही हूँ और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। और सबसे पहले मैं इनको नमक लगा के कुछ अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी। यहाँ पे मैंने करेले को काट के रखा हुआ है। उसके बाद में 2 टेबलस्पून नमक डाल दिया है और अब मैं इनको अच्छी तरह से इस तरह से नमक लगा लूँगी और थोड़ी देर के लिए इसी तरह मैं मिक्स कर लूँगी। और साथ साथ जो ही मैं नमक मिक्स करती जाऊँगी ना, तो ये करेले अपना पानी छोड़ते जाएंगे और हमें वो पानी जो है अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। ये इस तरह से, ये देखिए जी, ये इनके अंदर से पानी निकलना शुरू हो गया। इतनी देर आपने इनको अच्छी तरह से मल लेना है और उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी पानी। और पानी डाल लिया मैंने और इनको आप पानी डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप पानी निकाल के इनको एक दो पानी से निकाल के और आप इनको खुश्क होने के लिए रख दें किसी छन्नी में डाल के, ताकि इनके अंदर से जो नमक है वो बिल्कुल वॉश हो जाए। इस तरह से आपने छोड़ देना है 15 से 20 मिनट के लिए। तो मैंने यहाँ पे उसी वक्त इनको तैयार करना था तो मैंने जल्दी निकाल ली थी। अब 15 से 20 मिनट के लिए इनको छोड़ दें। ये देखें, अब मैंने इनको अच्छी तरह से 2 से 3 बार वॉश करके छान लिया और थोड़ी देर के लिए खुश्क कर लिया। जहाँ पे मैंने घी ले लिया तकरीबन 3 बड़े चम्मच और उसके बाद मैं करेले डाल दूँगी और इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। ये देखिए, ये फ्राई होना शुरू हो गए। मैं इनको अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी अच्छी तरह से। और अब गरम तेल में डालें ताकि ये क्रिस्पी से बने, नरम नरम से, ढीले ढीले से ना बने। और ये देखिए, यहाँ पर तकरीबन मेरे करेले जो हैं वो फ्राई हो चुके हैं। उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से इस तरह से मिक्स करके देख लूँगी। ये देखें जी, अब मैं इनको एक डिश में निकाल लूँगी। करेले मैंने सारे निकाल लिए और ये देखिए, अब उसके बाद जो है वही जो घी है उसी में मैं प्याज डाल के पका लूँगी जिसमें मैंने करेले फ्राई किए थे। इसमें मैंने तकरीबन 1 kg मेरे पास करेले थे और हाफ़ kg मेरे पास प्याज है और इसको मैंने ऐड कर दिया। इसको मैं थोड़ी देर के लिए भून लूँगी, ज़्यादा हमने इसको फ्राई नहीं करना,
हल्का सा बस हमने इसको कलर देना है, ये देखिए इतना। और उसके बाद मैं इसमें शामिल कर दूँगी टमाटर। ये भी मेरे पास तकरीबन हाफ़ kg के करीब थे। और 3 बड़ी सब्ज़ मिर्ची मैंने काट के ऐड कर दी हैं। और उसके बाद मैं इसमें मसाले डालूँगी। ये 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड करें, और हाफ़ टी स्पून हल्दी, और हाफ़ टेबल स्पून ही अदरक पाउडर। और इसको हम कर लेंगे अच्छी तरह से मिक्स। और इनको भी हमने बस इतना भूनना है कि ये टमाटर जो है हमारे अच्छी तरह से नरम हो जाए। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा हमने इसका पेस्ट नहीं बनाना। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है ताकि अच्छी तरह से नरम हो जाए। और उसके बाद मैं फ्राई किए हुए करेले ऐड कर दूँगी और इनको अच्छी तरह से कर लूँगी मैं मिक्स इस तरह से। और उसके बाद जो है मैं इसको लगा दूँगी दम पर। ये देखिए अच्छी तरह से आप मिक्स करके, और फिर आप जो है चूल्हा बिल्कुल हल्की आंच पे कर दें, बल्कि ज़ीरो आंच पर आप कर दें। और उसके बाद मैं इसको दम पे लगा दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। और ये देखिए तकरीबन 15 से 20 मिनट हो गए। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही मज़ेदार करेले बनकर तैयार हो गए। ये देखिए माशाल्लाह कितने कलरफुल और कितने ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। और खाने में ये इससे कई गुना ज़्यादा टेस्टी है इंशाल्लाह। और इनको अच्छी तरह से मिक्स करके चूल्हा मैंने कर दिया बंद। और इसके बाद मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। ये देखिए जी माशाल्लाह से बहुत ही कलरफुल करेले मेरे बन के तैयार हुए हैं। और इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएंगे। देखिए माशाल्लाह से आप लोग ज़रूर बनाइएगा और सेम मेरी रेसिपी फॉलो कीजिएगा। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये